नमस्ते वह सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज लड़के और लड़कियां एक साथ स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं और वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप आदि कर लेते हैं। तो अंतिम में जो उसका परिणाम होता है वो बड़ा ही भयानक होता है। तो लड़कियां ऐसी गलतियां जीवन में कभी भी ना करें, क्योंकि इसका जो अंतिम में परिणाम होगा वो बड़ा ही घातक होगा। और लड़के ऐसे कार्य केवल वासना के वशीभूत होकर करते हैं, मात्र उनका प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। तो एक बिल्कुल सत्य घटना आपको हमारे भ्राता श्रीमान अंगिरा जी ही अपने मुख से बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको जीवन में बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी और आप ऐसे कार्यों से बच जाएंगे। तो आप उन्हीं के मुख से सुनिए। प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया था कि गुरुकुल में छात्र छात्राएं साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है या गलत? वैसे तो इस विषय पर आदरणीय आचार्य जी बोलेंगे, मैं तो बस एक दो, क्योंकि मुख्य विद्वान हमारे पास बीच में है, तो इसलिए मैं तो एक दो बात आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख करके कि आज सरकारें इस चीज़ की तरफ ध्यान दे रही है कि स्कूल बहनों के और भाइयों के अलग अलग होने चाहिए, एक साथ शिक्षा न हो। मैं दूसरी तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, उसके बाद तीसरी क्लास से लेकर के छठी क्लास तक अपने सरकारी स्कूल में पढ़ा, फिर बाहर पढ़ा। मैं अपने गांव की स्थिति भी अच्छे से जानता हूँ कि शुरू से यहाँ ये परंपरा रही है कि बहनों का अलग स्कूल रहे और भाइयों का अलग रहे, क्योंकि गाँव में आर्य समाज का काफ़ी प्रचार प्रसार रहा। बहुत लोगों ने इस विषय पर ये कार्य खड़े होते हुए ही ध्यान दे दिया और इसका आज हमें भरपूर लाभ मिल पाता है। अन्यथा एक साथ रहने से बहुत सारे चरित्र के दोष भी आ जाते हैं, एक साथ अध्ययन करने से कई जीवन में त्रुटियां भी आती हैं। एक उदाहरण दे करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक कॉलेज की बात है, एक लड़की का एडमिशन हो जाता है। कुछ समय बाद वो जाती है, शुरुआत में तो बड़ा अलग सा लगता है, किससे मिले किससे नहीं, किसी को जानते नहीं। तो शुरुआत में कुछ लड़कियों से उसकी मित्रता हो जाती है। अब वो लड़कियां पहले से क्लासों से पढ़ती आ रही थी, तो चरित्र का दोष था उनके अंदर। वो दोष उस लड़की के अंदर भी आ जाता है जिसने अभी अभी कुछ समय पहले एडमिशन लिया था, और वो बुरी संगत के कारण वो लड़की भी एक किसी अन्य लड़के के संपर्क में आ जाती है और धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वो उस लड़के के साथ घर से भाग करके शादी कर लेती है। अब स्थिति ऐसी होती है कि वो घर से दूर चले जाते हैं, न लड़का अपने घर पे जा सकता, न वो लड़की अपने घर पे जा सकती, न मित्रों से संपर्क रहा, न परिवार वालों से संपर्क रहा, न रिश्तेदारों से संपर्क रहा। बाद में कुछ समय होता है उनकी शादी को, संतान भी उत्पन्न हो जाती है। धीरे धीरे थोड़ा मनमुटाव पैदा हो जाता है और थोड़े थोड़े मनमुटाव के कारण वो एक दूसरे को ताना देना शुरू कर देते हैं। कभी लड़का कहता है कि मैं तेरी वजह से घर छोड़ के भाग के आ गया और तू ये नहीं करती वो नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती। तो कभी लड़की भी कहती है कि मैंने भी तो तेरी वजह से घर छोड़ा, अपने माता पिता छोड़े, जिसने मेरा पालन पोषण किया, जिसने मुझे विद्यालय में पढ़ाया, जिसने मुझे शिक्षा दिलाई, मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने अपने भाई बंधुओं को छोड़ दिया, मैंने अपनी सखी सहेलियों को भी छोड़ दिया, और आप केवल अब मुझे दोष दे रहे हो, तो इसमें आपका भी कसूर है। तो ऐसे खींचातानी के अंदर बात बढ़ जाती है और एक दूसरे के प्रति वो जो प्रेम था, जिस कारण वो जिसे प्रेम की भाषा दे बैठे थे, वो जो वासना के कारण वो भागे थे, उसे जो प्रेम की भाषा देते थे, उस वो जो थोड़ा बहुत प्रेम था वो भी उनका समाप्त हो जाता है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, घृणा और द्वेष की भावना से देखने लग जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। एक दिन गाँव उनके वहाँ कुछ मित्र जो बाद में भागने के बाद मित्र बने थे, वो मेहमान आने वाले थे। पास में ये जो कभी कभार सत्संग लगते हैं किसी किसी अन्य अन्य व्यक्तियों के, उनका सत्संग लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि वो मित्र आने वाले हैं, बहुत सारे आपके संपर्क के आएंगे, तो मेरे से घर का काम नहीं होगा, चलो कहीं बाहर 5-7 दिन घूमने चल पड़ते हैं।
तो फिर वो हमसे संपर्क करेंगे तो हम कह देंगे कि हम बाहर हैं। तो उसने कहा कि नहीं, आपको जाना है तो आप जाओ, मेरे मित्र आ रहे हैं, मैं तो अपने आप व्यवस्था कर लूँगा या होटल से खाना मंगा करके उनको खाना खिला दूँगा। लेकिन वो लड़की नहीं मानी। उसने कहा कि घर को गंदा करके जाएंगे, बिस्तरों को गंदा करके जाएंगे, बर्तन गंदे छोड़ जाएंगे, इसकी तो सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी। तो ऐसे छोटी छोटी बातों के अंदर खिंचाई होते होते उनकी बात इतनी पहुंच जाती है। उसने कहा कि या तो चल, या तो मेरी बात मान, नहीं तो मैं मर जाऊंगी और तुझे फंसा जाऊंगी। तो उसको लगा ये ऐसी द्वेषात्मक कर रही है। उसने कहा कि ठीक है, तू जा, मर जा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ये बात उस लड़की को इतनी चुभ गई कि वो गई, तेल की बोतल ली, अपने ऊपर तेल छिड़क करके बाथरूम के अंदर आग लगा ली और जल गई। जब उसने देखा कि आवाज़ आ रही है चीखने चिल्लाने की, उसने जा करके दरवाज़ा खोला, कुछ चिल्लाया, पड़ोसी भी आए, उन्होंने मदद की, दरवाज़ा तोड़ करके उसको निकाला। वो लड़की उस समय भी इतने द्वेषात्मक दृष्टि से भरी हुई थी कि उसने कहा कि मुझे हाथ मत लगाना। पड़ोसी उसे हॉस्पिटल लेकर के गए, वो लड़का उसको हाथ भी नहीं लगा पाया और वो पहले ही लिखित रूप में दे करके उसको फंसा करके और अपने कुछ समय बाद हॉस्पिटल में उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद घर वालों को सूचना मिली, क्योंकि नेट पे या टीवी में खबर चलती है, तो उन्हें पता चला कि ऐसी ऐसी घटना घट गई और ये हो गया और इसका ये इतना बुरा परिणाम हुआ। उसके बाद में कुछ लोगों ने उनके माता पिता का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में पूछा कि आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा, उनके माता पिता के इतने गहरे और बिल्कुल हृदय को विदीर्ण करने वाले शब्द थे। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी हमने इतने लाड प्यार से पाली थी, इसीलिए बिगड़ गई। शास्त्रों में साफ साफ लिखा होता है कि माता पिता और आचार्य जिस पुत्र और पुत्री को, ध्यान दें, आचार्य गण या अध्यापक गण जिस पुत्र और पुत्री को ताड़ना करते हैं उससे उनके गुण बढ़ते हैं और लाडन करने से उनके दोष बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक ही पुत्री थी जिसके कारण हमने बहुत ज़्यादा लाड लड़ाए और वो बिगड़ गई और इतनी बिगड़ गई कि आज उसका परिणाम उसने खुद झेल लिया। इतना बुरा परिणाम इस घटना का आया। ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई है कि मेरी बहनों, मैं भी इसी गांव में पला बड़ा हूँ, जन्म हुआ है, अब 5-6 वर्षों से बाहर अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने खूब देखा, अपने गांव की स्थिति भी जानता हूँ, बाहर की भी। अगर किसी बहन के अंदर थोड़ा सा भी कोई ये दोष आ जाए कि कोई लड़का अच्छा लगने लग जाए, तो आदरणीय अग्निदेव जी यहाँ पर कई बार आते हैं और बात बताते हैं कि किन किन चीज़ों की कल्पना करनी है इन चीज़ों से बचने के लिए। वो सभी आप जानती हैं। शरीर में जो गंदगी के स्थान होते हैं उनकी कल्पना करें कि नाक से गंदा आया हुआ है, आँख से गंदा आया हुआ है, तो हमें कैसा अच्छा लगेगा वो। तो ऐसे ऐसे उनकी बातों को स्मरण करके उस विषय को ध्यान में रखें कि नहीं, ये केवल विद्या संतान उत्पत्ति के लिए है, ये न कोई प्रेम की भाषा है न कोई और। तो अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। अन्य और भी हमारे पास विद्वज्जन हैं, गणमान्य अतिथि हैं, इति ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद।